अगर आप 60 की उम्र के बाद भी वही खाना खा रहे हैं जो आप 30 की उम्र में खाते थे, तो माफ कीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी सेहत को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं और आपको अभी इसका एहसास भी नहीं है। नमस्कार। ये वीडियो किसी डॉक्टर की सलाह नहीं है। ये एक इंसान की आवाज है जो आपको वो बातें बताने आया है जो शायद आपके अपने बच्चे भी खुलकर नहीं कह पाते। 60 की उम्र कोई रुकने की उम्र नहीं है, लेकिन ये समझदारी से जीने की उम्र जरूर है और इसकी शुरुआत होती है आपकी थाली से। तो आइए बात करते हैं उन 7 बड़ी खाने की गलतियों की जो लगभग हर बुजुर्ग रोज कर रहा है, बिना ये जाने कि इसके पीछे कितना बड़ा खतरा छुपा है। गलती नंबर 1, वही पुरानी थाली, वही मात्रा। देखिए, आपका शरीर अब 30 साल वाला नहीं रहा, लेकिन आपकी थाली अब भी वैसी ही है। 4 रोटियां, चावल और ऊपर से मिठाई भी। 60 की उम्र के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी अब शरीर को उतनी कैलोरी की जरूरत नहीं होती जितनी पहले होती थी। ऐसे में ज्यादा खाना अब पोषण नहीं देता, बल्कि शरीर पर बोझ बन जाता है। और फिर धीरे धीरे यहीं से शुरू होती है थकावट, गैस, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी दिक्कतें। इसलिए एक छोटा सा बदलाव लाना जरूरी है। रोटी 2 कर दीजिए, चावल थोड़ा कम कर दीजिए और सब्जियां ज्यादा कर लीजिए। आपकी थाली जितनी हल्की और रंगीन होगी, आपका शरीर उतना ही हल्का और तंदुरुस्त महसूस करेगा। गलती नंबर 2, बहुत कम पानी पीना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को प्यास का एहसास कम होने लगता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि शरीर को अब पानी की जरूरत नहीं है। असल में कम पानी पीने से कब्जा हो सकता है, थकान बनी रहती है, सिर दर्द होता है और कभी कभी तो किडनी की समस्या भी शुरू हो जाती है, वो भी बिना किसी बड़ी बीमारी के। और दुख की बात यह है कि हम इसे छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए एक आदत बनाइए, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। प्यास का इंतजार मत कीजिए, पानी को दवा मत समझिए, इसे दोस्त बनाइए। ये दोस्त उम्र के इस पड़ाव में आपको बहुत सारी तकलीफों से बचा सकता है। गलती नंबर 3, छुपी हुई चीनी का जाल। आप सोचते हैं आपने मिठाई नहीं खाई, लेकिन क्या आपने सुबह बिस्किट खाया, बाजार का दलिया खाया या पैकेट वाला जूस पिया? इन सभी चीजों में छुपी होती है चीनी, जो धीरे धीरे आपके शुगर लेवल को खतरनाक बना सकती है। इसलिए सुझाव है, खाने के पैकेट जरूर पढ़िए। अगर उसमें शुगर, फ्रक्टोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे शब्द दिखें, तो जितना हो सके इनसे दूर रहिए। आपकी छोटी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। गलती नंबर 4, फाइबर की कमी। 60 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा लोग कब्ज और पाचन की दिक्कत से परेशान होते हैं। इसका एक बड़ा कारण है थाली में फाइबर का ना होना। धीरे धीरे हमारी थाली से फाइबर गायब होने लगता है। न फल रह जाते हैं, न सलाद, और कई बार तो दालें भी बस कभी कभी ही बनती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फाइबर सिर्फ पेट नहीं साफ करता, वो हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, शरीर की सफाई में मदद करता है और अंदर से हल्का और ऊर्जावान महसूस कराता है। जब खाने में फाइबर नहीं होता तो खाना ठीक से पचता नहीं, गैस बनने लगती है, नींद भी ढंग से नहीं आती और धीरे धीरे शरीर भारी और थका हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत ही आसान है। हर दिन अपनी थाली में थोड़ा बदलाव लाइए। एक ताजा फल जैसे सेब, पपीता या केला जरूर खाइए। साथ में थोड़ी कच्ची सब्जी जैसे खीरा, गाजर या टमाटर और एक कटोरी दाल को रोज के खाने का हिस्सा बनाइए। ये छोटे छोटे कदम आपके पाचन को बेहतर बनाएंगे, पेट को हल्का रखेंगे और आपके दिन को ऊर्जा से भर देंगे। याद रखिए, फाइबर कोई दवा नहीं, ये आपकी थाली का वो हिस्सा है जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। गलती नंबर 5, दूध और कैल्शियम से दूरी। अक्सर देखा गया है कि 60 की उम्र के बाद लोग कहते हैं, अब दूध अच्छा नहीं लगता, या दूध पीते ही पेट फूल जाता है, और फिर धीरे धीरे दूध छूट जाता है। लेकिन सोचिए, यही वो उम्र है जब आपकी हड्डियां सबसे ज्यादा कमजोर हो रही होती हैं। शरीर को कैल्शियम की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा होती है, और अगर आप उसे नहीं देंगे तो शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देगा। घुटनों में दर्द, कमजोरी, बार बार थकान और गिरने पर जल्दी फ्रैक्चर जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूध ही रास्ता है। अगर दूध नहीं पचता तो दही लीजिए, छाछ पीजिए या फिर डॉक्टर से पूछकर कोई अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कीजिए। बस एक बात याद रखिए, इस उम्र में आपकी हड्डियों को आपका साथ पहले से ज्यादा चाहिए,
उन्हें अकेला मत छोड़िए, नहीं तो वो कब साथ छोड़ देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गलती नंबर 6, बहुत कम प्रोटीन लेना। क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर हर दिन मसल्स खो रहा है? और अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा और कमजोर हो रहे हैं। यही नहीं, मसल्स खोने का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आपकी ताकत और संतुलन पर भी पड़ता है। और फिर थोड़ी सी चोट भी बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन इसका हल बहुत आसान है। रोज अपनी थाली में प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल कीजिए, जैसे एक कटोरी दाल, थोड़ी सी मूंगफली, दही, पनीर या उबले अंडे। जो भी आपको सूट करता हो उसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये छोटे छोटे बदलाव न सिर्फ आपको ताकत देंगे बल्कि आपके शरीर को मजबूती भी देंगे। याद रखिए, प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत के लिए जरूरी है। गलती नंबर 7, खाना टाइम पर न खाना। अब आपके शरीर को रूटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और इस वक्त आपके शरीर को सही समय पर सही खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देर रात खाना या फिर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना आपके शरीर पर क्या असर डालता है? यह सिर्फ पाचन को ही नहीं बिगाड़ता बल्कि आपकी नींद और दिमाग पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप समय पर खाना नहीं खाते तो आपका डाइजेशन सही से काम नहीं करता, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। नींद भी प्रभावित होती है और दिन भर की थकान महसूस होती है। दिमाग भी इस असमय खाने से सुस्त और चिड़चिड़ा हो सकता है। लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है। एक सादा रूटीन बनाइए। सुबह, दोपहर और रात तय समय पर खाना खाइए। ये छोटी सी आदत आपके शरीर, दिमाग और नींद को सुधार सकती है। सही समय पर खाना खाने से आप खुद को हल्का, ताजगी से भरा और पूरे दिन सक्रिय महसूस करेंगे। देखिए, उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो छोटी छोटी चीजें बड़ी परेशानियां बन सकती हैं। तो क्या आप आज से ही अपनी थाली में थोड़ा बदलाव करेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरुआत। अगर आप आज से सही खाना शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, अगर ये बातें आपके किसी माँ, पापा या नानी दादी के काम आ सकती हैं तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी आसान बना सकती है।